यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने डिमांड की थी कि मैम प्लीज़ बॉटनी की कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस बायोलॉजी की कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस बना दीजिए। सो बॉटनी उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपसे पूछा जाता है। स्पेशली आज जिस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाई है वो है आपके कि पौधों में कौन कौन से रोग हो जाते हैं और किसकी कमी से होते हैं, या फिर कौन से आपका जो बैक्टीरिया होता है या फिर कौन से फंगस से होते हैं। तो फंगस वाली वीडियो तो हम नेक्स्ट टाइम बनाएंगे, बट आज जो आप वीडियो देखने जा रहे हो उसमें मैं कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स की कमी जिनसे कि ये रोग होते हैं, और इसके साथ जो आपके कुछ जीवाणु जनित रोग होते हैं जो कि आपके पौधों में हो जाते हैं, किसकी कमी से, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला कौन सा है। तो देखिए पहले प्रमुख तत्वों की कमी से होने वाले रोगों में देखते हैं जस्ता या जिंक, जिसको हम जेडन बोलते हैं, उसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो धान यानी कि जो आपका राइस होता है उसमें खैरा रोग होता है, इसको खैरा डिजीज, इंग्लिश में भी खैरा डिजीज ही बोलेंगे। धान में कौन सा रोग हो जाता है, खैरा रोग। क्या होता है इसमें, जो आपकी पत्तियां होती है वो येलो होके झड़ने लगती है, फिर पौधे भी क्या होते हैं, सूखने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जिंक की ही कमी से मक्का में सफेद कली रोग होता है। ये सफेद कली रोग और भी पौधों में होता है जिसको हम बोलते हैं व्हाइट बड डिजीज। ठीक है, व्हाइट बड रोग जो है वो मक्का में होता है, सफेद कली रोग भी बोला जाता है इसको, और ये भी आपकी जिंक की कमी से ही होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं नींबू का लिटिल लीफ रोग। ठीक है, लिटिल लीफ रोग जो है वो भी जिंक की कमी से होता है नींबू में। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं बोरान। बोरान की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो देखिए फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग, यानी कि जो आपके कुछ भूरे भूरे से ऐसे स्पॉट पड़ जाते हैं, चकते जिसको बोलते हैं, पड़ जाते हैं फूल गोभी में। चुकंदर का हार्ट रॉट रोग, ठीक है, यानी कि जब आप चुकंदर को काटेंगे तो उसमें अंदर से कुछ ब्लैक ब्लैक सा निकलेगा और बाहर से भी कुछ हो जाता है, तो वो हार्ट रॉट रोग बोलते हैं उसको, चुकंदर का। ठीक है, और उसके बाद देखिए सेब में आंतरिक काग। ठीक है, तो ये तीन जो यहाँ पे रोग लिखे हुए, देखिए रोग बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ों की कमी से हो जाते हैं, लेकिन मैं उतने ही आपको बताऊंगी जो आप याद रख सको और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ज़्यादा हमको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस हाँ ये आप इसके बाद 1 या 2 वीडियो और आएगी जिसमें कि आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा कि पौधों में जो रोग होते हैं उससे रिलेटेड। तो देखिए अब हम देखते हैं, ये तो हो गया सेब में आंतरिक काग, बोरान की कमी से। अब देखते हैं हम कॉपर की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो कॉपर की कमी से नींबू में डाईबैक रोग हो जाता है। ठीक है, डाईबैक रोग जो होता है वो कॉपर की कमी से नींबू में होता है। तो क्या होता है ये डाईबैक रोग, तो मैं बता दूं आपको थोड़ा। इसमें क्या होता है कि पत्तियां गिरने लगती है और वो पौधा जो है वो पूरी तरीके से सूख जाता है, फल भी जो है वो गिर जाता है, हो सकता है पकने से पहले ही गिर जाए, और धीरे धीरे पूरा पेड़ सूख जाता है इस डाईबैक रोग में। ठीक है, अब देखते हैं एक तत्व है मॉलिबेडनम। तो आपने सारे ये जितने भी तत्व हैं ये सब आप केमिस्ट्री में पढ़ते ही हो। तो मॉलिबेडनम की कमी से पत्ता गोभी, और यहाँ पे लिखा नहीं है फूल गोभी, इन दोनों में होता है। ठीक है, पत्ता गोभी और फूल गोभी दोनों में विपटेल रोग हो जाता है। क्या होता है ये विपटेल रोग, इसको मैं थोड़ा सा बता दूं। जो पत्तियां होती हैं इनकी, यानी कि फूल गोभी की और पत्ते गोभी की जो ऊपर की पत्तियां होती हैं ये बेकार से होने लगती हैं, और फिर जो ये जो आपकी सब्जी होती है इस पर भी असर पड़ने लगता है। ठीक है, इसकी पत्तियां जो होती है काफ़ी जैसे कि मुड़ने लगती हैं, और मतलब जैसे टेल टाइप का लगने लगती है। ठीक है, तो ये विपटेल रोग बोला जाता है, पत्ता गोभी और फूल गोभी दोनों में होता है। ठीक है, किसकी कमी से होता है, मॉलिबेडनम की। अब हम देख लेते हैं पौधों के प्रमुख जीवाणु जनित रोग। ठीक है, और उसके बाद हम कवक वाले रोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, फंगी से रिलेटेड जो होंगे। ठीक है, तो पौधों के प्रमुख जीवाणु जनित रोग। तो देखिए आलू का शैथिल रोग, जिसको बोलते हैं पोटैटो विल्ट। ठीक है, तो आप इसको इंग्लिश में भी जरूर लर्न करो, बिकॉज दोनों तरीके से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, हो सकता है हिंदी में पोटैटो विल्ट लिख के आ जाए, तो अगर आप समझ ना पाओ इस वजह से मैंने दोनों लिख दिया है। आलू का शिथिल रोग जो है पोटैटो विल्ट, वो कौन से जीवाणु की वजह से होता है, उसका नाम है स्यूडोमोनास सोलेनेसरम। ठीक है, सोलेनेसरम। तो ये है आलू का शैथिल रोग जिस जीवाणु की वजह से होता है, पोटैटो विल्ट जिस जीवाणु की वजह से होता है, स्यूडोमोनास
सोलेनेसेरम, ठीक है, सोलेनेसेरम। अब उसके बाद देखते हैं क्राउन गॉल रोग क्या है। क्राउन गॉल क्या है मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। क्राउन गॉल जो है मोस्टली आपका जैसे रास्पबेरी हो गई, ब्लूबेरी हो गई और आपके ग्रेप्स हो गए, इनमें ज़्यादातर होता है। होता क्या है कि जो उसमें आप शाखा देखते हो, जैसे कि मान लीजिए अंगूर है तो अंगूर की जो टहनियाँ हैं उस पर कुछ गांठ जैसी वुडन टाइप की हो जाएगी, एक बड़ी सी गांठ जैसी हो जाती है और फिर जो है आपके पेड़ लगभग खराब होने लगते हैं। तो ये भी आपका एक रोग होता है जिसको बोलते हैं क्राउन गॉल रोग। किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ठीक है। तो यहाँ जितने रोग लिखे हैं सारे बैक्टीरिया वाले रोग लिखे हैं। इन बैक्टीरियाज का नेम आपको अच्छे से लर्न करना है। अब देखिए, बंद गोभी का काला गलन यानी कि ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज, जब कैबेज को आप काटोगे तो अंदर से काला काला घेरा टाइप का बना रहता है, तो वो भी क्या है, उसका एक रोग है, बंद गोभी काला गलन, जो कि किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, ठीक है, जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। अब उसके बाद हम देखते हैं नींबू का कैंकर, जिसको बोलते हैं कैंकर ऑफ सिट्रस, यानी कि जितने भी आपके सिट्रस फ्रूट्स हैं उसमें से नींबू भी आता है और आपके जो संतरा वगैरह ये भी सिट्रस फ्रूट्स ही होते हैं, तो इनमें भी हो जाता है। तो नींबू का कैंकर जो है वो किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? जैंथोमोनास सिट्री, ठीक है, जैंथोमोनास सिट्री। तो ये कुछ बैक्टीरिया से रिलेटेड आपके डिजीजेस हैं एंड इसके ऊपर जो है ये एलिमेंट की कमी से होने वाले रोग हैं और कुछ बैक्टीरिया की वजह से भी हो जाते हैं। तो इस वजह से जो है ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इसके अलावा कौन से क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं पिछली बार आए हुए क्वेश्चन, वो भी कोशिश करूंगी मैं बताऊं आपको। और इसके साथ साथ जो एक और वीडियो बोला है मैंने जिसमें कि और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी, तो ऐसी वीडियो भी आपको मिलेगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा गाइज आप लोगों ने। कैसी लगी है आपको आज की वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।